So, next very important topic is valuations. We will be talking about the valuation process, how to value a different sector, है ना? तो valuation is the process of determining the intrinsic or fair value of a stock or a business. It helps तो इन्वेस्टर को डिसाइड करता है वेदर स्टॉक इज सिंपल चीज है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, फेयरली प्राइस्ड है. तो बहुत सारे आपके जो है वो क्राइटेरिया है, उस पर आप डिसाइड करते हैं कि ये जो है वो हाउ द वैल्यूएशन इज, है ना, वर्क. ठीक है ना. तो इसका जो वैल्यूएशन आंसर द क्वेश्चन, इज द स्टॉक वर्थ द प्राइस आई एम पेइंग फॉर इट. मतलब जो भी स्टॉक का जो भी प्राइस हम लोग जो है वो दे रहे हैं वो वर्थ है कि नहीं है, आगे जो है वो ग्रोथ आ रहा है, उसका रेट अर्निंग विजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है. ये सारी चीजें जो है आप वैल्यूएशन से ही जो है वो पता लगा पाते हैं. सो वाई वैल्यूएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? The Indian stock market, like any other, is driven by both fundamental and sentiments. Like sometimes like fundamental और sentiments है, उस पे जो है वो driven by the, ठीक है, valuation जो है वो driven by the both fundamentals and sentiment. तो valuation acts a reality check against hype, speculation, temporary price movements. तो valuation रियली उसकी रियलिटी चेक करता है कि एक्चुअली में वो अभी स्पेकुलेशन है कि टेम्परेरी प्राइस मूवमेंट है ना. तो ये सभी चीजें वैल्यूएशन से पता चल पाता है. एंड इन्वेस्टर को जो है ये भी अवॉइड करवाता है कि बाइंग एक्सपेंसिव स्टॉक्स, राइट, मिसिंग आउट द हाई क्वालिटी अंडर वैल्यू, है ना, अपॉर्चुनिटीज, है ना. तो और फिर यूज केस ऑफ वैल्यूएशन इन इंडिया की क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वांट्स, इफ इन्फोसिस अगर ले रहे हैं तो वो चीप है, कोई भी कंपनी हो, पॉली का हो, कैब हो या टाइटन हो, वो चीप है या, है ना, बेस्ड ऑन देयर अर्निंग्स, या ओवर वैल्यूड है, एंड हाउ इट इज लाइक, है ना, सेम थिंग. एंड रिटेल इन्वेस्टर वांट्स टू डिसाइड बिटवीन टाटा मोटर, सुजुकी है, मारुति है, कि वो ओवर वैल्यू ही है. तो ये सारी चीजें जो है वो वैल्यूएशंस के जब आप जो है वो पैरामीटर्स, मैट्रिसेस देखते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, तो वो हेल्प करता है. ठीक है ना. तो क्यों मैटर करता है वैल्यूएशन? वैल्यूएशन इसलिए मैटर करता है कि आप बाइंग, सेलिंग और होल्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द उसी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली ही जो आप डिसाइड करते हैं, है ना. एंड ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस लाइक कोविड फिनोमिना या रशिया यूक्रेन वॉर और एनी फिनोमिना, तो वहां पे जो है आप वैल्यूएशन, जब आपको पता है किसी कंपनी का कैसा है, तो उसमें जब प्राइस करेक्शन होता है, यू कैन, आप जो है वो लार्ज जो है उसमें जो है वो पोजीशन बाई कर सकते हैं, है ना, विद द प्राइस इज चीप. जब प्राइस जो है वो काफी जो है वो जो है वो करेक्ट हो जाता है, चीप नहीं बोलना चाहिए, कि प्राइस जो है करेक्शन हो जाता है, तो वो आपको एक मौका देता है कि वेयर दिस, राइट, कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, है ना, उस पे आप जो है वो बैट कर सकें. ठीक है. एंड आईपीओ एनालिसिस इज कंपनी लाइक जोमेटो, नायका प्राइस्ड अट्रैक्टिवली. बहुत सारे आईपीओज लास्ट ईयर जो है वो रिलीज हुए, तो उसमें भी आप जो है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली जो है वो चेक कर सकते हैं वेदर द कंपनी इज, ठीक है ना. तो कॉमन मेथड वैल्यूएशंस के जो है वो पी रेशियो होता है, प्राइस टू बुक रेशियो होता है फॉर बैंकिंग, राइट, जहाँ पे जो है अर्निंग कंसिस्टेंटली है, वहाँ पे पी मेथड काम आता है. एबी टू एबिटा है फॉर दी हैवी एसेट हैवी बिजनेसेस, राइट. तो वहाँ पे जो है आपका, है ना, डीसीएफ, डिस्काउंटेड एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द फ्यूचर केस फ्लोज, है ना. तो valuation is not about the predicting the price but about the understanding what the company is worth based on the fact, number and logic. तो valuation का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो वर्थ क्या है बेस्ड ऑन जो भी फैक्ट है, नंबर है ना, लॉजिक है ना. तो अभी जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूएशन गिव्स अ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एज एंड हेल्प्स बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ वाइजली. ठीक है ना. सो दैट इज द मेन वे ऑफ main necessary things of before starting a valuation. So valuation based on the different multiples that we will learn to use, price to earning ratio, it pros and cons, EV to EBITDA. तो ये सब थोड़े से रेशियो जो है वो डिस्कस करने जरूरी है. ठीक है. प्राइस टू सेल्स हो गया, राइट, आपका जो है वो प्राइस टू कैश फ्लो हो गया, है ना.
सम ऑफ द है ना SOTP के बेस्ड हो गया, थिंग्स विच इम्पैक्ट द स्टॉक आउटसाइड द मल्टीपल्स, मार्जिन्स, इंपॉर्टेंस इन वैल्यूइंग स्टॉक्स। तो ये सारी चीजें वी विल बी वन बाय वन डिस्कसिंग इन डिटेल। सो व्हाट रियली ड्राइव्स इन द वैल्यूएशंस? अर्निंग ग्रोथ, मैनेजमेंट, ठीक है, मार्जिन वेरिएंस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री कैश फ्लो जनरेशन। वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेंट्री, आपका जो है वो रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड पेएबल, तीन चीजों से जो है आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका रिसीवेबल बहुत ही ज्यादा लंबे, मतलब यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दी, आपका जो है वो, है ना, आपने सेल्स किया प्रोडक्ट और यू आर नॉट एबल टू रिसीव द मनी टाइमली, बहुत लंबा समय लग रहा है, तो द कैश विल बी स्टक, मतलब पैसा जो है वहां पे फंस जाएगा, कंपनी में पैसा नहीं आएगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। अगर इन्वेंट्री आपने प्रोडक्ट पूरा बिल्ड करके रखा है, अगर सेल नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो इज द प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे भी जो है वो पैसा फंस जाएगा। सो ये जो है आपका फिर वो बताता है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन विल बी अ प्रॉब्लम। तो आगे जो ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होगा, आपका वर्किंग कैपिटल विल बी डिप्रेस्ड, तो उसके लिए फिर आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आपने बाहर से लोन लिया, उसके बाद जो है वो वेदर वी आर एबल टू मैनेज वर्किंग कैपिटल, फ्री कैश फ्लो, है ना, तो और उस डेप्थ को जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए जो है वो दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो वैल्यूएशन में मैटर करता है। अ कंपनी जनरेटिंग अ हाई प्रॉफिट, राइट, हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इट्स बिजनेस, है ना, उसके बाद जो कैपेक्स के लिए जो है वो फंड कर सके, उसके बाद जो है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके, उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो बनता है, जो उसको जो है वो फ्री कैश फ्लो जो बचता है उसमें वो नेट टैक्सेस दे पाए, आपका जो है वो डिविडेंड, आपका नेट जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको पे कर पाए। सो इट विल बी अ गुड, राइट, एंड इट कैन फाइंड इटसेल्फ ऑन न्यू वर्टिकल्स फॉर द ग्रोथ। तो ये सब सारी चीजें जो है वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक्स के लिए डिसाइड करता है, तो इन सबको जो है बारीकी से देखना पड़ता है, ठीक है ना। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट, लाइक जोमेटो लाइक कंपनीज, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है, पूरा होल लाइक दे कैन स्केल मैसिवली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में ही स्पेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के बिजनेसेस हैं। अभी ईवीज का आ रहा है, न्यू कंपनीज आर दे आर जनरेटिंग, है ना, एंड पेनिट्रेशन इज वेरी लो, सो देयर इज अ होल अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर देम, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ रिवेन्यू इफ इम्प्रूविंग और डिक्लाइनिंग, अगर रिवेन्यू जो है, सेल्स जो है वो क्वार्टरली जो है वो डी ग्रोथ हो रहा है, लाइक एफएमसीजी कंपनी आज कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि एफएमसीजी कंपनीज आर नॉट एबल टू स्केल, रूरल जो है वो स्लो डाउन है, आपका जो है वो अर्बन में भी ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। सो दे आर ओनली जो है 8 to 9% लाइक ग्रोइंग, एंड देयर पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, अर्निंग के कारण जो उनको प्राइस मिलता है, एंड दे आर हैविंग अ 40, 50, 60 पी, विच इज नॉट जस्टिफाइंग द करेंट ग्रोथ, क्योंकि जो प्राइस टू अर्निंग है वो करेंट ग्रोथ और फ्यूचर जो है वो ग्रोथ जो है, अर्निंग विजिबिलिटी, उस पे जो है वो डिसाइड होता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसके कारण जो है वो जो है पी जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, प्राइस जो है वो कंप्रेस हो जाता है, अर्निंग अगर नहीं आई तो, मार्जिन अगर स्टेबल है तो। सो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, लाइक फॉर एग्जांपल वरुण बेवरेजेस 20-25% से वो ग्रो कर रहा था, अभी जो रिलायंस कैंपा कोला आ गया, देन टाटा कंज्यूमर हैव डिसाइडेड दे विल बी आल्सो कमिंग इनटू द बेवरेज सेक्टर। तो इस तरीके से न्यू कंपटीशन जो आके जो है आपका जो मार्केट शेयर जब लेने लगता है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोथ, राइट, आपको फिर दूसरे ज्योग्राफीज में देखने पड़ते हैं, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइक अभी ट्रम्प फिनोमिना वेयर द टैरिफ एंड लाइक ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जिसमें जो है सारे सेक्टर जो है अफेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको जो है वो नोबडी नोज कि वो कितना जो है वो टैरिफ लगाएगा, तो कौन सा सेक्टर में कितना इम्पैक्ट आएगा, है ना, तो कॉस्ट बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स डिसाइडेड, मतलब ये वैल्यूएशन को जो है बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो इन सब चीजों के कारण जो है आपको क्या है, एक कंपनी का जो है वो प्रॉपर जो है वैल्यूएशन का जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने देखा, बैलेंस शीट हो गया, आपका जो इनकम स्टेटमेंट हो गया, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया,
ये सारी चीजें आप डिसाइड, मतलब आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद फिर वैल्यूएशन को आपने देख लिया, तो एक ब्रॉडर वे में जो है आप किसी भी सेक्टर्स पे जाके जो है वो जो है वो उसको वैल्यू कर सकते हैं कि वेदर इट इज अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, ठीक है ना। सिंपल रखेंगे, सारे जितने भी 15-20 सेक्टर हैं उनको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद जो है कि व्हाट आर द मैट्रिसेस दैट ड्राइव्स द ईच सेक्टर्स, ये सब देख के जो है वो वैल्यूएशंस को जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीटली जो है वो करेंगे, ठीक है ना। एक मीन रिवर्जन आता है कि जब नो जस्ट बहुत ही शॉर्टर वे में कि जो है if stock price significantly above its average it will likely to fall, अगर stock price जो है एक above जैसे 50 to 100 मूविंग एवरेज से जो है पीक मार्जिन है, पीक वैल्यूएशन है ना, और सेल्स भी पीक हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है, द प्राइस जो है वो पीक पे चला जाता है, उसके बाद जो है द प्राइस विल बी रिवर्ट बैक टू इट एवरेज, जो लॉन्ग टर्म जो है एवरेज जो जितने साल का रहता है, तो इट विल कम बैक टू इट्स मीन। मीन रिवर्जन का मतलब है इट विल कम बैक टू इट्स मीन वैल्यू, अगर प्राइस जो है ऊपर चला गया। सिमिलर वे में अगर प्राइस जो है सिग्निफिकेंटली बिलो फ्रॉम इट्स एवरेज, तो उसके बाद इट विल कम बैक टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, इट विल राइज बैक टू द मीन। सो दिस मीन्स, तो हिस्टोरिकली जो है मूविंग एवरेज इन सब से देखते हैं जस्ट है। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ऑलवेज लुक एट अ लॉन्ग टर्म मार्जिन ऑफ द कंपनीज। इफ कंपनी स्टार्ट अर्निंग सुपर नॉर्मल मार्जिन विदाउट एनी चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, पीक वैल्यूएशन, पीक अर्निंग और पीक मार्जिन, ऑल थ्री लीड्स द डेंजर जोन इंस्टेंटली। अगर आपने पीक मार्जिन पे कर लिया, पीक वैल्यूएशन और पीक वैल्यूएशन पे कर लिया, पीक मार्जिन पे कर लिया, तो देन देयर विल बी लाइकली टू द चांसेस दैट इट विल बी फॉलिंग टू इट्स एवरेज वैल्यू। तो आपको वो चेक करना है कि किस कहाँ पे जो है कौन से जो है अभी जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, कौन से स्टेज में बिलोंग कर रहा है। देयर इज जब हम लोग देखेंगे चार्ट में कि टेक्निकल जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो विच आर द स्टेज फॉर बाय होल्ड, और ये सबके लिए जो है वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ओके, सो इन्फोसिस का एक केस स्टडी लेते हैं, दैट पैट ग्रोथ 2000 में देखिए 117%, मतलब इतना ग्रो कर रहा था। देन उसके बाद जो है सडनली जो है 13, 18, एवरेज जो है 30% में जो है लास्ट 2002 से जो है वो 2020 तक कंपाउंडिंग। सो पैट ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग जो रहता है ना, किसी भी कंपनी का जो रहता है, दैट विल डिपेंड ऑन दी आपका जो है नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है ना। सो आपका जो है देखिए पी रेशियो जो है उस समय जो 2000 में 206, देन उसके बाद 44, देन इट वाज इज कॉन्स्टेंटली जो है ये 20-25 इसी के रेंज में है एवरेजली कंपाउंडिंग। सो दैट इंपॉर्टेंट कि आपका जो है वो पीक मार्जिन, पीक वैल्यूएशन, यही वाली चीज है ना। तो उसके कारण जो है स्टॉक प्राइस जो है वो काफी जो है वो इसमें जो है वो करेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। आई विल जस्ट इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म देख लेते हैं इफ इट इज अवेलेबल और नॉट। सो चार्ट लास्ट 10 इयर्स का तो अभी नहीं दिखाएंगे ये लोग, ओके, मैक्सिमम, ओके। सो देखेंगे कि राइट, सो 2000 से लेके जो है देखेंगे, सो इट वाज हैविंग वेरी फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं था 20 तक, 10 इयर्स इट वाज नॉट हैविंग अ ग्रोथ, सो लाइक, ठीक है। Then suddenly the growth has come for the IT after the COVID, lot of cloud और वो cyber security है ना, AI based, तो some growth has come, तो उसके कारण जो है ये, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल भी स्टडी करते जाएंगे, ठीक है ना। ओके ओके, सो पी रेशियो इज डिपेंड, सो रिटर्न मतलब कौन से टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं, पीक मार्जिन अगर है तो करते हैं, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ रिटर्न, जब आप जो है वो है ना कि कौन से टाइम पे, तो टाइम इज ऑल्सो स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर। अगर बहुत ही हाई वैल्यू पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, so there is likely to chance that you will not get the good return, ठीक है ना। तो इसको सम रेशियोज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बहुत ही आराम से देखेंगे। प्राइस टू पी रेशियो इज अ वेरी फेमस रेशियो, एवरीवन यूज इट, है ना। So it's a current market price of the share or earning per share, है ना। Price to earning ratio is one of the most widely used matrices by analysts, ठीक है ना, investor across the world। तो amount of money investor is willing to pay invest in a single share of a company for ₹1 of earning।
तो 1 रुपए अर्न करने के लिए आप कितना प्राइस जो है उस कंपनी को दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ कंपनी हैज अ पी रेशियो ऑफ 20, तो आपका 1 रुपए अर्न करने के लिए आप उसको क्या 20 यू आर पेइंग फॉर दैट। अगर 100 रुपीज है तो 1 रुपए के लिए 100 रुपीज दे रहे हैं, मतलब बहुत ही हाईली प्राइस्ड है। उससे ज्यादा अगर आप ग्रो कर पाएंगे क्या, 20 to 40 पी करेंगे तभी तो प्राइस जो है वो एनहांस होगा। सो 1 रुपए के लिए 20, 1 रुपए के लिए 40, 1 रुपए के लिए 60, विच यू वांट टू बाई, ऑब्वियसली 20, राइट। तो ये जो है आपका एक अर्निंग बेसिस पे जो है वो वैल्यूएशन है। तो पी रेशियो जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि सेक्टर में अगर कॉन्स्टेंटली जो है वो अर्निंग ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है, तो उसमें जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं, सो देन देयर विल बी चांसेस ऑफ पी री रेटिंग बोलते हैं उसको। प्राइस विल बी, if 20% growth is happening constantly, then the price will be going to 40 times 60 times, है ना। दैट्स वेयर दैट आपका जो है वो स्टॉक प्राइस जो है वो वैल्यूएशन जो है वो मिलना चालू होता है, ठीक है ना। सो सिंपल एग्जांपल, 500 अगर मान लो स्टॉक प्राइस है, ईपीएस इज 20, अर्निंग पर शेयर आपने टोटल अर्निंग को डिवाइड बाय 25 से किया तो आपका जो है वो 20 आ जाएगा, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो न्यू एज कंपनीज है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर कंपनीज है ना, ईवी रिलेटेड कंपनीज है ना, प्लेटफॉर्म कंपनीज है, उनको जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए जो है वो न्यू एज कंपनीज है, तो इनको जो है वो आपका जो है पी जो है वो बहुत ही हाई, बिकॉज द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल इज बी वेरी ह्यूज। तो उसके बेसिस पे जो है इनको जो है वो आपका जो है पी जो है बहुत ही हाई मिलता है इसको, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंपल वे में अगर आपने जो है वो लेट सपोज आपने जो है वो रियल एस्टेट खरीदा, ठीक है ना, वर्थ ऑफ 100 रुपीज, और उसमें जो है वो आपके पास रियल एस्टेट 100 रुपीज का है, उसमें 4% हर साल मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइस टू अर्निंग क्या हो जाएगा, प्राइस 100, अर्निंग 4, 20 पॉइंट, मतलब 1 रुपए कमाने के लिए आप कितना दे रहे हैं इसको, मल्टीपल 25। सिमिलरली अगर आपने एफडी किया बैंक में 100 रुपीज का 7% मिल रहा है, तो आपका 100/7 कितना हो गया, 14.3। तो 1 रुपए कमाने के लिए आपका 14.3, सो विच वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, राइट। 1 रुपए पे यहाँ पे जो है आपका, आप यहाँ पे प्राइस दे रहे हैं 25 टाइम्स, और यहाँ पे 1 रुपए पे 40 दे, सो मेकिंग एफडी इज अ सुपीरियर ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हाउ द वैल्यूएशन इज, राइट। सो पी कैलकुलेट करते हैं मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5000 है एंड 500 जो है वो नेट प्रॉफिट है, तो उसमें जो है आपका जो है वो, ठीक है। सो मार्केट कैप टू नेट प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइसेस टू अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपका जो है वो मान लो आपका जो है वो 5000 जो है वो आपका जो है वो मार्केट कैप है और 100 करोड़ का जो है उसका, तो इसका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। P विल बी 50। सिमिलरली जो है स्टॉक प्राइसेस आपका जो है वो 100 है ना, अर्निंग पर शेयर इज 20, सो दैट इज 5। तो इन दोनों तरीके से भी किसी भी स्टॉक का जो है वो P जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक रिटर्न एंड अर्निंग ग्रोथ। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग ग्रोथ जो है, ठीक है ना, ईपीएस ग्रोथ 34% आपका जो है ये यहाँ पे देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो है फ्रॉम 2011 टू 19 जो है कितना ग्रो किया, ये 69%। ईपीएस ग्रोथ जो है 34% था, लेकिन जो है इसका जो मार्केट कैप है वो 2000 से 1,74,000 हो गया, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज। तो 3 टाइम ऑलमोस्ट जो है 2 टाइम्स। एंड सिमिलरली जो है वो पी कितना बढ़ा है, 20% से 10 था 2011 में 43.6 है। एंड प्राइस टू बुक रेशियो जो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो है प्राइस टू बुक, मतलब जितनी उसकी एसेट है उसके बेसिस पे जो प्राइस मिलता है वो 1.88 था फ्रॉम 2011, आपका 8.92 हो गया 2019 पे। तो इतना ज्यादा जो है वो जस्ट बिकॉज द अर्निंग इज ग्रेट। जो अर्निंग कॉन्स्टेंटली जो है वो 34.3% से कंपाउंड हुआ है, इसीलिए जो है ये सारा जो है ये प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कंपनीज में जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज अ आपका जो अर्निंग ग्रोथ है
29-30% फॉर द कंपाउंडिंग फॉर सो मेनी ईयर। तो उसके कारण जो है देखिए यहाँ पे इंडिया बुल्स 63%, ठीक है ना। एस्ट्रल पॉली जो है वो 61% से जो है वो क्या हुआ है आपका जो है वो ग्रो हुआ है। 61% कंपाउंडेड मार्केट कैप फॉर दी FY11 से FY19 तक, ठीक है ना। तो आप सोचिए अगर थोड़ा बहुत भी 10, 15, 13,000 भी इन्वेस्ट करते तो दैट विल बिकम अ ह्यूज मनी। अगर आपने 3-4 लाख भी डाले होते तो उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब रहेगा। तो दिस वे वी हैव टू सी दैट कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। So this is just an example of all the companies which is having a great earnings for the so many years. Minda Industries का देखेंगे, मार्केट कैप was just 294,8565, ठीक है ना। रिलैक्सो का देखेंगे 3 था, है ना। फुटवेयर का जो विनेती ऑर्गेनिक्स केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, तो इसका देखेंगे 42। तो उसके कारण जो है ये आपका मार्केट जो है वो प्राइसिंग जो है मार्केट कैप इतना बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ कॉन्स्टेंटली जो है वो 20-30% फॉर सो मेनी ईयर्स उनका आया हुआ है, ठीक है ना। तो ईपीएस ग्रोथ इज नथिंग बट अर्निंग ग्रोथ पर शेयर, ठीक है ना। दिस इज द पी का जो है नॉर्मल एक एवरेज पी जो रहता है फॉर सो मेनी ईयर्स। जैसे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कमोडिटी ट्रेनिंग है 5 to 15, बिकॉज बहुत ही जो है अर्निंग जिसका वोलेटाइल रहेगा उसको ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बुल रन में जो है कमोडिटी ट्रेनिंग में, है ना, तो ठीक कर रहेगा। प्राइसिंग अगर कमोडिटी के जो है बहुत ही फॉल हो गए तो देयर विल बी अ चांसेस दैट जो है वो पी जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कम हो जाएगा, उसका कंप्रेस हो जाएगा। कंज्यूमर रिटेल 30 to 100, कंज्यूमर रिटेल मतलब डी मार्ट है, वेदांत फैशन है, तो डी मार्ट इज ऑल एवरग्रीन कंपनी। तो हम लोग जो है वो कंपनीज को ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं एवरग्रीन, जो हमेशा जो है नॉर्मली 15 to 20% से वो ग्रो करता है। सिक्लिकल कंपनीज जिसमें जो है एक आता है अप ट्रेंड आ गया फिर जो है डाउन ट्रेंड आ गया, लाइक कॉमोडिटी। मान लो आपके जो है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, इसके प्राइसेस जो है वो बहुत ही रिड्यूस होना चालू हो गए, डंपिंग चालू हो गई, ओवर सप्लाई हो गया, है ना। आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो स्लो हो गया, ऑटोमोबाइल स्लो हो गया, देन देयर विल बी अ लेस अर्निंग फॉर दिस कंपनीज, है ना। और डिमांड अगर अच्छी हो गई तो देयर विल बी अ हाई यूज। तो एक कॉमोडिटी, तो इसलिए जो है कॉमोडिटीज को क्या होता है कम जो है वैल्यूएशन मिलता है, ठीक है ना। कंज्यूमर रिटेल जैसे डी मार्ट हो गया, एवरग्रीन ऑलवेज विल बी ग्रोइंग, है ना। तो ये जो है इन कंपनीज को जो है वो बहुत ज्यादा पी मिलता है क्योंकि विजिबिलिटी रहता है ना। कैपिटल गुड्स कंपनीज सीमेंस, हेवल्स, एवीबी हो गया, एलएनटी हो गया, सो देयर विल बी अर्निंग बेस पे, मार्जिन बेसिस पे इनको जो है वैल्यूएशन मिलता है। कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का क्या रहता है, थर्मेक्स हो गया, ग्रिंडवेल हो गया, नॉर्टन हो गया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर देयर विल बी ऑलवेज एसेट हैवी बिजनेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पी जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलता। रियलिटी का जो है वो 30 to 40% रहता है। प्री सेल्स न्यू आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उन सब में डिसाइड करता है। एनबीएफसी जो है देयर इज अ बजाज फाइनेंस इज द लीडर, बट और भी एनबीएफसी है उनको उतना पी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द कलेक्शन, एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी उस पर डिपेंड करता है। बैंकिंग जो है वो दैट इज क्या, द लैंडिंग में देयर इज अ द टाइप ऑफ लैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट बैंकिंग आर गुड, कोटेक, एचडीएफसी, आपका आईसीआईसी, एक्सेस, कोटेक, 3-4 कंपनी है जो बैंकिंग में जो मेजर का बैंक्स हैं उनका जो है वो, है ना। तो इसमें देखते हैं आपका प्राइस टू बुक, एसेट क्वालिटी, रिटर्न ऑन एसेट कितना है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना है, दैट वी विल स्टडी कि वो कितना जो है वो हो रहा है, मतलब जो भी आप लोन दे रहे हैं उसमें से कितना जो है वो खराब हो रहा है और कितने जो है वो आने के चांसेस हैं। ये सब चीजों पे आपका डिस्कस चलता है, ठीक है ना। बैंकिंग हो गया। पावर जनरेशन 20 to 30%, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो क्या हो गया 30 to 70%, सॉरी परसेंट नहीं, ये 30 to 70 पी जो है ये आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मारुति, हिंदुस्तान मोटर नहीं, टाटा मोटर्स हो गया, आपके टीवीएस हो गया, टू व्हीलर्स कंपनीज हो गए। तो एक नॉर्मली जो है इस टाइप से डिफेंस हो गया, अगर डिमांड अच्छी है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, है ना। कैपेक्स पे डिपेंड करता है, आप नए हॉस्पिटल डाल रहे हैं उसमें जो है कितना जो है वो पेशेंट जो है वो ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं, है ना। पैथोलॉजी जितना जो है वो डायग्नोस्टिक कंपनीज है
ठीक है ना। कोविड के समय बहुत ही एफएमसीजी कंपनीज को 30 to 70 नेस्ले जो है, तो इस टाइप से एक एवरेज जो है ये ध्यान में रखना है कि कैसे रहता है। तो कोर पी होता है एक जो है वो जैसे आई एक्स का देखते हैं, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इसको देखेंगे तो इसका जो है 535 जो है वो क्या है आपका सेल्स है 85%। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस पे देखिए विदाउट मार्जिन कितना 85% है, पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। 535 सेल्स पे जो है इट इज गिविंग अ 415.5, तो नेट हाई मार्जिन है ना। मार्जिन 415 डिवाइडेड बाय 535 करेंगे तो आपको जो है वो नेट प्रॉफिट जो है मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज अ वेरी ह्यूज, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अदर इनकम जो है वो 119 है, तो यहाँ पे जो है अगर आप जो है एक्चुअल में जो है अगर 119 को 415 से जो है वो घटाएंगे, है ना, तो आपका जो है वो एक्चुअली जो है वो कोर बिजनेस से प्रॉफिट वो मिल पाएगा, ठीक है। अगर देखेंगे तो जस्ट आई विल बी राइट चेक दैट ओके। यहाँ पे जैसे ये आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट है 415 है, ओके, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम जो है वो 119 है, तो इसको आप देखेंगे तो मोटा मोटी कितना हो जाएगा ये जो है 115 करेंगे तो ये जो है आपका 300 नेट प्रॉफिट जो है वो 300 आएगा अगर अदर इनकम जो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो 300 को जो है अगर आप सेल से करेंगे 535, मतलब इसको 500 ले लेते हैं, देन इट 100% करेंगे तो दैट विल बी आपका जो 60% आएगा, ये जो है वो 60% आएगा, ठीक है। द मार्जिन विल बी नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी 60%। अगर डायरेक्टली करेंगे अगर 500 to 400 करेंगे, मान लो ये 400 कर लिए, अगर 500 करेंगे तो कितना हो जाता है ये, है ना, दिस 80% आ रहा है। तो अदर इनकम का इम्पैक्ट कितना है, अदर इनकम का इम्पैक्ट इज ह्यूज। तो ये जो है कोर बिजनेस से बोलते हैं, ये जो है अगर आपने ये जो कैलकुलेट किए हमने, ये जो है ये हमने जो निकाला है कोर बिजनेस से निकाला है, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। ओके and just close it for explanation, this was that, okay। next जो है वो सो टेकिंग प्रॉफिट, है ना, आरती इंडस्ट्रीज का और भी जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज है तो इसमें देखेंगे कि आपका जो है वो 1000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। अदर इनकम ठीक है, अगर अभी तो इसमें ज्यादा नहीं है अदर इनकम, ठीक है, 16 आया है, इसमें कम है। और भी कंपनीज जैसे देख लेते हैं, तो कंपनी जो इन्वेस्ट करती है बहुत सारी, तो उनको जो है देखिए अदर इनकम इज 208, 200 करोड़ सिग्निफिकेंस है ना। अगर आपका जो है वो मतलब जो है 2046 है, 2046 में जो है ये 200 को घटा के आप समझेंगे कि इसका जो है वो कोर इनकम से जो है वो आपका जो है वो दैट इज कमिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओके। मैप माई इंडिया में एक बार चेक कर लेते हैं, दैट आई हैव रिटन इट, बहुत सारे एग्जांपल देख लेंगे। मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया कहाँ है भाई, प्रॉफिट, ओके, सिग्निफिकेंस अदर इनकम इज, तो 142 में जो है अगर 52 अदर इनकम है तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा, है ना। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज, है ना, सो आपका जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट 148 माइनस कितना हो जाएगा 52 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 100 करोड़ के आसपास है, 100 करोड़। तो नेट सेल्स डिवाइडेड कितना है 463, ठीक है ना, 463 इंटू 100, तो इसमें जो है कम से कम कितना आ जाएगा ये, अगर ये 450 लेते हैं, इसको एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है वो कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 25% समथिंग यहाँ पे जो है वो नेट प्रॉफिट आएगा अप्रोक्सीमेटली। जस्ट चेक कर रहे हैं कि हाउ टू अदर इनकम से जो है वो कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं पीजी रेशियो। व्हाट इज पीजी रेशियो? पीजी रेशियो इज दैट
आपका जो है वो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इज अ फॉर्मूला दैट आपका जो है, अभी हमने पी निकाल लिया किसी कंपनी का, ग्रोथ अगर ग्रोथ जो है वो 20% है, सो दैट सिंपली वी विल बी डिवाइड द पी रेशियो। अगर मान लो आपका पी 20 है किसी कंपनी का एंड ग्रोथ इज 20%, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो है क्या हो जाएगा, आपका पीजी रेशियो जो है वो जस्ट एक बताता है कि कितना जो है वो पी जो है वो पीजी जो है ना, जो है पीजी जो है 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, जस्ट एक ब्रॉडर व्यू में जो है इससे पता कर सकते हैं पीजी रेशियो से बाय चेकिंग इट्स अर्निंग प्लस ग्रोथ, है ना। सम कंपनीज विल बी हैविंग लाइक आपका 60 है लेकिन ग्रोथ जो है कितना है 20 है, तो इसका पीजी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपका जो है ये आप 20% के लिए जो है वी आर गिविंग अ 60 पी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। समटाइम्स हो सकता है यही जो है वो पीजी जो है वो हो सकता है कि हमने जो है वो 20% ग्रोथ के लिए किसी कंपनी में तो इसमें ये पता चल गया कि हम लोग अंडर वैल्यू, तो जनरली जो है 1.5 अगर लेस रहे सो दैट कंपनी इज कंसिडरेबल, कंसिस्टेंट अर्निंग हो रहा है 1.5 अगर आ रहा है तो दैट इज, तो पीजी जो है वो अंडर वैल्यूड गुड डील, है ना। फेयरली वैल्यू अगर 1 है और ग्रेटर देन 1.5 लेते हैं जनरली, तो वो जो है वो नहीं होता। तो ये जस्ट एक हाउ फास्ट द कंपनी इज गोइंग, पी कैन बी मिसलीडिंग यू डोंट नो, तो हाउ फास्ट कंपनी इज गोइंग पी एडजस्ट फॉर दैट। तो पीजी ये देखना है कि अगर 20% ग्रोथ है उसके लिए अगर मैं मतलब 80 का पी दे रहा हूँ तो इट इज कमिंग अ 4। तो ये एक आपका प्रिलिमिनरी जो है वो चेक हो जाता है कि आप जो है 4 टाइम्स दे रहे हैं उसको, है ना। अगर 1 दे रहे हैं 20% ग्रोथ 20% पी, दैट इज फाइन, 1 कमिंग फेयरली वैल्यूड है। तो आगे अगर जो है और ग्रोथ हो गया 30% में चला गया तो देयर विल बी अ चांसेस दैट पी रीरेटिंग विल बी हैपन। तो एक प्रीलिमिनरी जो है वो चेक आपका जो है हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है व्हाट आर द व्हेन डज द प्राइस, जो अर्निंग है पी जो है काम नहीं करता, अगर 1 ऑफ हो गया, अर्निंग है 1 ऑफ एक्साइड, मतलब अर्निंग जो है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो निगेटिव चला गया, देन इट इज अ प्रॉब्लम, है ना। मान लो एक्साइड इंडस्ट्रीज है, कुछ लॉसेस हो गया, इन्वेंट्री लॉसेस हो गया, तो जो है पॉजिटिव जो है अर्निंग से जो है वो निगेटिव अर्निंग में आ गया। अगर अर्निंग जो है वो निगेटिव रहेगा तो पी विल नॉट वर्क। एसेट हैवी बिजनेसेस में इसलिए पी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ही सारा जो है रियल एस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस हो गया, तो वहां पे जो है अर्निंग जो है वो डिप्रेस होता है। फार्मा कंपनीज हो गए, बहुत सारी कंपनीज में जहां पे जो है अर्निंग जो है वो निगेटिव आ जाता है, वहां पे दिक्कत होती है। व्हेन असेसिंग अ टर्नअराउंड कंपनी इज इन लॉस, टर्नअराउंड कंपनीज मतलब जहां पे डिप्रेस्ड है अर्निंग जो है, तो वहां पे आप पी का जो है वो, है ना, कंपनी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब जो है आपके जितने भी कैपेक्स हो चुके हैं, अब जो है सेल्स जो है वो कैपेसिटी जो है वो 80-90% हो गया है ना। तो सेल्स इज इंक्रीजिंग, जो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है आपका, जितना कैपेक्स कर रखा है तो ये, पर आफ्टर सर्टेन टाइम सर्टेन पीरियड जो है वो देयर विल बी अ स्लो डाउन, तो वहां पे जो है वो पी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा 120, तो वहां पे आपका पी जो है वो काम नहीं करेगा। फ्यू कंपनीज विच कैन एडिंग मल्टीपल एवेन्यू फॉर द कंपनी, बहुत सारी कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा, मान लो फार्मा जेनरिक है, एपीआई है, सीडीएमओ है, यूएस बेस्ड है, तो सबका जो है वो पी अलग अलग होगा, है ना। मान लो कि वहां पे प्राइस इरोजन हो गया यूएस में, एक कंपनी के पास जो है वो समझ लीजिए कंज्यूमर भी है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट है ना। बालाजी एमाइंस हो गया, उन्होंने स्पेशलिटी केमिकल है और रियल एस्टेट है, तो वहां पे जो है पी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीप सिक्लिकल्स हो गया, नॉट एप्लीकेबल इन द इंश्योरेंस, बैंक्स, रियल एस्टेट कंपनीज में भी वो जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वी विल बी स्टडिंग दैट हॉस्पिटल्स, जितने भी सेक्टर्स हैं, प्लेटफॉर्म, कैपिटल गुड्स, है ना, ये सारे सेक्टर्स को पूरे डिटेल में वैल्यूएशन, है ना, की वैल्यूएशन मैट्रिसेस फॉर डिफरेंट सेक्टर, की बिजनेस मैट्रिसेस दैट ड्राइव्स द ईच इंडस्ट्रीज, है ना, ये चीजें करेंगे। जैसे ईवी टू ईबिटा, प्राइस टू कैश फ्लो फॉर द हॉस्पिटल, है ना। ईवी टू ईबिटा एसेट हैवी बिजनेस है, कैश फ्लो कितना आ रहा है उसके बेसिस पे कितना प्राइसिंग हो रहा है, और क्या क्या चीजें हैं जो इसको ड्राइव करती है। बेड एडिशन, अब नया बेड एडिशन होगा तभी तो नए पेशेंट आएंगे, नए आईसीयूज बन रहे हैं,
है ना, नया डायग्नोस्टिक चीजें बन रहे हैं, तभी आपका जो है वो न्यू रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। अब ब्राउन फील्ड हो गया, ब्राउन फील्ड में मतलब क्या हो गया, आपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी पे जो है वो न्यू आईसीयू बना दिया, न्यू बिल्डिंग्स बना दिया, तो आपको मतलब न्यू जो है वो रेगुलेशन जो रेगुलेटरी जो है वो लाइसेंस जो अप्रूवल्स है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ज्यादा जो है वो पैसा जो है वो नहीं लगाना पड़ता है, एग्जिस्टिंग फील्ड पे ही आप कर रहे हैं। पर ग्रीन फील्ड पे क्या होता है कि नए जगह पे आप पूरा जो है हॉस्पिटल जो है वो कर रहे हैं, तो देयर विल बी आपको जो है वो बनाने में टाइम लगेगा, ज्यादा जो है वो कैपेक्स लगेगा। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी पे जो है एक बार आप जब लाइव हो जाएगा तो यू विल बी गोइंग टू न्यू ज्योग्राफी ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑल्सो। तो ये दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि फंडिंग कैसे हो गया, फिर आपको बाहर से लोन लेना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म बिजनेस है, प्राइस टू कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो है ईयरली वॉल्यूम इज ग्रोइंग और नॉट, लाइक इंडिया मार्ट बिजनेस है, जोमेटो है ना, नायका है, इन सब में जो है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड है। दे अर्न द फी फॉर दी, जो जितने कंज्यूमर कस्टमर जो एंगेज होते हैं वो जो है ऑर्डर करते हैं, उसके बेसिस पे इनको जो है प्लेटफॉर्म जो है बिजनेस जो है वो अर्न करते हैं, तो फ्री कैश फ्लो है ना। कैपिटल मार्केट बिजनेस है, तो ये सारे जो सेक्टर्स को है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे, है ना, विद द एग्जांपल्स, है ना। सो एक हो जाएगा चेकलिस्ट फॉर द गुड स्टॉक्स, गुड वैल्यूएशन, पी शुड बी लेस देन 30 रीजनेबल, जस्ट एक ब्रॉडर, पर कोई जरूरी नहीं है। अगर सम कंपनीज इज इन ग्रोइंग 50-60% फॉर कॉन्स्टेंटली फॉर द लॉन्गर पीरियड 10 years, तो दैट कैन बी आल्सो अ गुड बैट। प्रॉफिट अप ट्रेंड, ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये भी आपको देखना जरूरी है कि, है ना। फ्यूचर इंफॉर्मेशन, फंड रेजिंग कर रहे हैं, प्रिफरेशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन है, ये सब भी एक थोड़ा सा सब जो है ऑलरेडी सब चीज अवेलेबल रहता है, हमको जस्ट देखना है कि हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। HNI इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, एंश्योर योर प्राइस इज वेरी क्लोज टू द HNI प्राइस, ठीक है। HNI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, है ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, दे आर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर मेकिंग द प्राइस टू वर्क, राइट, दे आर एबल टू सी दैट, उनके पास जो है ज्यादा रिसर्च और वो सब फैसिलिटीज रहती है, डेफिनेटली दे आर सीइंग समथिंग ऑन द कंपनी, तो उसके कारण जो है प्राइस जो है वो राइज करना चालू करता है। अल्टीमेटली व्हाट प्राइस यू आर, है ना, बाइंग, उसके बाद जो है वो नए कुछ मतलब एक्टिविटी हो रहा है, प्राइस इज ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है वो लिक्विडिटी आ रही है, तो द प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली एनहांस्ड। इमर्जिंग सेक्टर, अब ईवी है, डिफेंस है, सेमीकंडक्टर है, रेलवे, कंज्यूमशंस, न्यू एज आईटी कंपनीज है, मिड कैप आईटी कंपनीज आर ग्रोइंग देन लार्जर, जो है इन्फोसिस, टीसीएस है, जो कोफोज है, परसिस्टेंस है, केपीआईटी है, ये लोगों ने लास्ट 10 years में जितना ग्रो किया है उतना जो है, सो दीज आर द कंपनीज विच आर ग्रोइंग। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नई नई कंपनीज आ रही है, और दे आर, अभी जो है रेरा के कारण जो है वो रियल एस्टेट इज ऑल्सो डूइंग वेल, तो ग्रीन एनर्जी है, सोलर है, ये सब चीजों को आपको देखना है। एवर मतलब नॉन सिक्लिकल होना चाहिए, आपको देखना है कि कॉन्स्टेंटली जो है, अच्छा, सिक्लिकल और नॉन सिक्लिकल देखने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन जो है वो मतलब कंप्रेस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी कंपनी देख सकते हैं, जैसे HEG देखते हैं, HEG एक कंपनीज है, सो जस्ट देखेंगे 18-70%, देन 9% हो गया, फिर ये देखिए, सो इस टाइप ये सिक्लिकल कंपनीज है, लाइक कॉन्स्टेंटली, और मतलब आपका देखेंगे HUL हो गया, हिंदुस्तान लीवर्स, ये तो डेफिनेटली जो है ये 16 टू दिस, राइट। तो इस टाइप से आप सिक्लिकल नॉन सिक्लिकल को आइडेंटिफाई, सडनली तो मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है, तो नॉन सिक्लिकल कंपनीज हो जाता है, ठीक है ना, ओके। देन ये मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन मैट्रिसेस, प्राइस टू अर्निंग हो गया, ये सारी रेशियो को जो है वो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन, ठीक है ना। प्राइस टू कैश फ्लो हो गया, ये सारी जो है यूज होंगे वैल्यूएशन मैट्रिसेस में, तो वी विल बी कवरिंग इन डिटेल एवरीथिंग। When do multiple कोलैप्स कब हो जाता है, सडनली समथिंग इज हैपनिंग, एनबीएफसी पोस्ट है, वहां पे जो है कलेक्शन प्रॉब्लम हो गया, फार्मा में जो है ज्यादा एफडीए का जो है वो डिसअप्रूवल आ गया, क्योंकि उनको वहां पे जो है जेनरिक कंपनीज बनाते यूएस में जो है वो बनाती हैं, वहां से जो है जो भी एफडीए अप्रूवल्स लेना पड़ता है उसमें ऑब्जर्वेशंस आ गए, है ना। प्राइस एरोजन्स हो गया, ये समथिंग, किसी ने पेटेंट फाइल का जो है कुछ केस हो गया, है ना, फ्रॉम द इनोवेटर एंड दे लॉस्ट, तो वहां पे सडनली जो है प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लुपिन का जो है देखते हैं एग्जांपल,
तो इस टाइप से फिर प्राइस जो है वो कोलैप्स हो जाता है। सीलिक ये जो दिख रहा है अदर इनकम -13, दे हैव लॉस्ट सम फाइल, मतलब डिफ केस जो है जेनरिक का जो है, तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखेंगे प्राइस जो है दैट 5 years में, है ना, सडनली जो है वो, तो प्राइस जो है अप था, देन सडनली जो है वो कम आ गया, है ना। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अभी करेंटली इंडसलैंड बैंक में दे हैव लॉस्ट, लाइक इंडसलैंड बैंक देख लेते हैं। इंडसलैंड बैंक को देखते हैं अभी जो है प्राइसिंग जो है लास्ट, लाइक इट वाज गोइंग वेल, उसके बाद जो है देखते हैं प्राइस जो है कहाँ पे आ गया। So because of they have a heavy losses on the some derivative trading में, जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया 2000 करोड़ का हुआ, which is 10% of their net asset something like या 1% समथिंग था। तो उसके कारण जो है फिर वो प्राइस जो है सडनली न्यूज आई एंड दैट हैज 50% जो है वो करेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो फिनोमिना हो जाता है, फ्रॉड समथिंग हो सकता है, एंड कंपनी हैड अ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम इन द पास्ट, ठीक है, मेघानी ग्रुप हो गया। जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है, एक और चीज होती है, जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है सो पी इन्वेस्टिंग जो है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका मल्टीपल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि आपने जो है अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो क्या हो गया कि आपका जो है दैट वट एवर द एक्सपेंसेस यू आर पेइंग एवरीथिंग, जैसे इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा आपका, तो डेप्ट का जो पेमेंट है, जो आपका जो पेमेंट है ऑन द वट एवर इंटरेस्ट कंपनीज आर टेकिंग फॉर द ग्रोथ, वो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग, न्यू इन्वेस्टिंग बिकम डेयर, क्योंकि आपको लोन ही महंगा मिल रहा है, ठीक है ना। तो मार्जिन भी आपने जो है वो मटेरियल है, सब चीजें जो है हो गया, तो बॉन्ड विल बी मोर अट्रैक्टिव। तो हाई इंटरेस्ट रेट को ऐसे समझते हैं कि जो है द लोन्स विल बी टफर, ठीक है ना। पीपल ऑल्सो जो है वो विल नॉट, ज्यादा जो है उनकी जो है वो जो बाइंग कैपेसिटी है वो भी लूज हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो, बिकॉज वॉट एवर दे आर टेकिंग सम लोन्स में अगर वो मतलब ले रहे हैं फॉर ऑटोज है, हो गया, एवरीथिंग विल बी स्लो डाउन, तो वहां पे फिर आपका जो है ग्रोथ विल बी स्ट्रॉन्ग, सो वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। सो ग्रोथ इन कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपनी का जो कैश फ्लो है, अल्टीमेटली व्हाई वी आर डूइंग इन्वेस्टिंग, राइट, कैश फ्लो जो है अल्टीमेटली जो है वो फाइनली जो है वो ग्रो होना चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेंडिंग अ टर्मिनल वैल्यू, कैपिटल एलोकेशन, क्लीन अकाउंटिंग, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, है ना, this EV to EBITDA जो है तो एक रेशियो है which is again we will be discussing in detail that, तो businesses which is really highly depreciation, जैसे कोई बिजनेस होता है, फार्मा कंपनी ने बहुत ज्यादा कैपेक्स कर लिया, जैसे सिंजिन का देखते हैं, तो एडवांस में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कैपेक्स कर लेते हैं, so look at that their capex is 12, पर अभी ये प्लांट लाइव नहीं गया, बट डिप्रिशिएशन विल बी काउंट हो जाता है, सेल्स आए ना आए लेकिन डिप्रिशिएशन काउंट हो जाता है, तो ऐसे में आपका जो है वो ईबीटा इज इंपॉर्टेंट, है ना। ईबीटा जो है तो ईवी तो इंटरप्राइजेस वैल्यू विल बी, एंटरप्राइजेस वैल्यू क्या होता है आपका, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डेब्ट माइनस जो है कैश, है ना। तो वो जो है आप देखेंगे उसमें, तो ईवी उसका जो ईबीटा है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो काम काजी मुनाफा है, उस पर वो कितना प्राइसिंग हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। This business make good cash flow earnings, but real PAT get depressed due to the high depreciation और interest cost. तो interest cost के कारण तो इसका operating cash flow से देख सकते हैं। To see how these companies are doing, तो यहाँ पे या तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और ईबीटा, ये दोनों चीजों से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस रेशियो इज टिपिकली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हो गया, अभी देखेंगे हॉस्पिटल्स, होटल्स, टेलीकॉम, इन सब में जो है यूज होता है, ठीक है ना। प्राइस टू सेल्स एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, प्राइस टू सेल्स देखिए, मतलब प्राइस टू सेल्स को हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है। सी दिस कंपनी इज एसजी मार्ट, है ना, इसका देखिए ये कितना है, ये सेल्स इज 2000 करोड़ का है, ठीक है ना। अब इसका जो प्राइस टू सेल्स देखते हैं, प्राइस टू सेल्स जो रेशियो है, I don't know whether it is market cap to sales is 0.75, right? So जितना है उससे भी इसका जो market cap is less, right?
तो 5000 का जो है वो राइट अभी 5000 का सेल्स कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ दिस 0.75 ओनली, ठीक है ना। एंड सिमिलरली कंपनी देखते हैं IEX देखते हैं, सो इट इज हैविंग अ 535 सेल्स एंड इसका जो है वो देखेंगे प्राइस टू सेल्स कितना है 32.6 ह्यूज। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिपेंड ऑन द मार्जिन, इसका जो है मार्जिन देखिए आप कितना हो रहा है 85%। एंड SG मार्ट का जो है मार्जिन देखेंगे, SG मार्ट का मार्जिन जो है स्टील की ट्रेडिंग कंपनीज है, सो दैट मार्जिन इज 2% नेगेटिव है। सो ये प्राइस टू सेल्स ऐसे जो है आपका वेरी करता है इसमें, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी इन द स्टॉक मार्केट, तो मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, है ना, ठीक है। सो दिस रेशियो टेल्स यू हाउ मच इन्वेस्टर आर पिलिंग फॉर एवरी रुपीज ऑफ सेल्स। 1 रुपीज सेल्स में आपका 0.5 मतलब ज्यादा कुछ नहीं। वहां पे जो है IEX के केस में जो है 32 रुपीज दे रहा है ना, ठीक है। हाउ टू वैल्यू अ बैंक, that we will also be discussing that, analyzing a valuing a bank also। तो की माने फाइनेंशियल मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना हो रहा है, कोर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द लैंडिंग, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, ठीक है ना, कासा रेशियो, लो कॉस्ट डिपॉजिट, ग्रॉस NPA हो गया, एसेट क्वालिटी हो गया, ये सब डिटेल में वी विल बी when we will be covering the banking sector, I will be having a, तो रिटेल फोकस बैंक है HDFC ICI कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो है वो आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनको जो है वो ज्यादा आपका जो है वो वैल्यूएशन मिलता है बिकॉज ऑफ देयर एसेट क्वालिटी, बेटर एसेट क्वालिटी, ठीक है, ठीक। ग्रोथ ड्राइवर्स, सो वी विल बी सीइंग दैट यहाँ पे जो प्राइस टू बुक 3.5 2.5 ये होता है, ठीक है ना, एसेट क्वालिटी ये सब जो है वो वी विल बी सीइंग दैट। तो जब डिटेल में बैंकिंग का अभी वी विल बी स्टार्टिंग द सेक्टर्स, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है वो हो सकता है, ठीक है ना।